आज मैं लेकर आई हूँ हरी मिर्च के चीज़ी चपली कबाब की रेसिपी, जो खाने में इतने मज़ेदार होते हैं कि अगर आपने एक दफ़ा खा लिए तो इसको आप बार बार बनाएंगे। और सबसे अच्छी बात कि आप इसको बना के 2 से 3 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज की मज़ेदार सी रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। सबसे पहले जिस मेन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी वो है हरी मिर्च। हरी मिर्च यहाँ पर मैं दरमियाने साइज़ की ले रही हूँ, आप इससे बड़ी भी ले सकते हैं, लेकिन इससे छोटी आप नहीं लेंगे। हरी मिर्च को दरमियान में से कट लगाएंगे, बिल्कुल नीचे तक कट नहीं लगाएंगे। उसके बाद सारे जो सीड्स हैं वो उसके निकाल देंगे। सीड्स रिमूव करते हुए आपने एहतियात करनी है कि कट ज़्यादा डीप ना लगे। इसी तरीके से सारी मिर्चों के सीड्स मैं निकाल दूँगी। अब बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। यहाँ पर चॉपर के अंदर चिकन डाल दिया है। चिकन आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज को चॉप करके डाल दूँगी। साथ ही इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा और धनिया कुटा हुआ जाएगा। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। हाफ टी स्पून आमचूर पाउडर डाल रही हूँ। हाफ टी स्पून हम जिंजर गार्लिक पाउडर डालेंगे। आप जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। नमक डालने के बाद इसका कीमा रेडी कर लेंगे और बाद में मैं और स्पाइसेस शामिल करूंगी। जब यहाँ पर कीमा रेडी हो जाएगा तो मैं इसमें डालूंगी हाफ टी स्पून हल्दी। 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ तिक्का मसाला। इससे हमारे चपली कबाब का जो टेस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त आएगा। और इसको अच्छी तरीके से हाथों से मिक्स करेंगे। इसके बाद मैं इसमें ब्रेड शामिल कर रही हूँ, जो कि बच गई थी, उसको मैंने ड्राई कर लिया और ड्राई करके इसमें शामिल कर दिया। एक दफ़ा और मैं इसको मशीन में डालकर बारीक कर लूँगी। यहाँ पर अगर आपने फ्रेश ब्रेड भी शामिल करनी है तो पहले उसको तवे पे अच्छी तरीके से सेक लेना है, उसके बाद कबाबों में शामिल करना है। चीज़ी चपली कबाब बनाने के लिए मिर्चों के सेंटर में चीज़ के स्लाइस डाल देंगे। इसी तरीके से सारी मिर्चों के अंदर मैं स्लाइसेस डालती जाऊंगी और मिर्च को हल्के हाथ से बंद करते जाएंगे। अक्सर लोग इसमें मसाला शामिल करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर चीज़ के स्लाइस डाल रही हूँ। तो आप मुझे बताइएगा कि मेरा आइडिया ये कैसा था। इससे हमारे कबाब जो हैं वो बहुत डिलीशियस हो जाते हैं। चीज़ की वजह से बच्चे हों या बड़े हों, बहुत शौक़ से सब ये खाते हैं। अब चपली कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हाथों पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था। थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे। इसके बाद इस सेंटर में हम मिर्च रखेंगे और इसको हाथों से प्रेस करते हुए एक इसको अच्छी सी शेप दे देंगे। अच्छी तरीके से हमने इसको प्रेस करना है ताकि कहीं से भी हमारा कीमा जो है वो फ्राई करते वक्त निकल ना पाए। इस तरीके से सारी मिर्चें रेडी कर लेंगे। ये मिर्चें आप 4 से 5 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती। चीज़ चपली कबाब रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने 2 ग्लास लिए हैं। एक ग्लास के अंदर मैंने अंडा फेंट लिया है। और दूसरे ग्लास के अंदर पानी है, जो कि हाफ है। इसमें मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून मैदा और हाफ टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे। थोड़ी सी मैं इसमें काली मिर्च ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। बैटर पतला लग रहा था तो 2 टेबलस्पून मैंने इसमें मैदा और शामिल कर लिया। अब चपली कबाब को सबसे पहले अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद बैटर में डिप करेंगे। प्लेट में मौजूद ब्रेड क्रम्स के ऊपर रखते जाएंगे
बैटर को ग्लास में बनाने से ये फ़ायदा हुआ कि कबाब बड़े इजीली बैटर के अंदर डिप हो रहे हैं। इसी तरीके से सारे मैं चपली कबाब रेडी कर लूँगी। अच्छी तरीके से ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर देंगे और उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। लो फ्लेम के ऊपर ऑयल को गर्म कर लेंगे और एक एक करके सारे कबाब जो हैं इसमें डालते जाएंगे। फ्लेम ज़्यादा हाई नहीं रखनी। 5 से 6 मिनट में ये कबाब जो हैं फ्राई हो जाएंगे। इस तरह से बहुत ही मज़ेदार चीज़ी चपली कबाब रेडी हो गए हैं। अगर सीखना चाहते हैं इसी तरह की यूनिक और टेस्टी रेसिपीज़ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।